शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बलात् तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। ओम शांति शांति शांति। ये वेद ज्ञान की चर्चा, इसमें हम अथर्ववेद के कुछ मंत्रों पर बात करते हैं। ये मंत्र अथर्ववेद के पहले सूक्त का पहला मंत्र है। इसका ऋषि अथर्वा और इसका देवता वाचस्पति है। पिछले संदर्भों में हमने अथर्ववेद के नामकरण के संबंध में चर्चा की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण वेद है, उतना ही जितना बाकी सब भी हैं, किंतु मध्यकाल की परंपराओं में इसको गौण मान लिया गया। यदि ये वास्तव में इसको देखा जाए, जैसा बताया, थर्व जो है वो चंचलता का नाम है और इसका नाम है अथर्व, अर्थात जहाँ कर आदमी स्थिर हो जाता है, निर्णयात्मक परिस्थिति में चला जाता है। तो वेद का ज्ञान जो हमारे जीवन के लिए स्थिरता प्रदान करता है, ऐसा ज्ञान अथर्व का ज्ञान है। हम जानते हैं कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन जब इनको हम त्रयी कहते हैं तो कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि शायद मुख्य 3 ही हैं। ये 3 विषय की दृष्टि से हैं: ज्ञान, कर्म, उपासना। ऋग्वेद का विषय ज्ञान है, यजुर्वेद का विषय कर्म है और सामवेद का विषय उपासना है और अथर्ववेद का विषय विज्ञान है, व्यवहार है। ये चारों ही बातें हैं, 3 ही ज्ञान पर निर्भर करती हैं। इसलिए हम इनको 4 स्वीकार करते हैं। जहाँ पर वेद के उत्पत्ति का प्रसंग आता है, वहाँ कई जगह 3 की चर्चा आती है। मनु महाराज कहते हैं, अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग्यजु सामलक्षणम। अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम। सनातन ब्रह्म जो वेद है वो अग्नि वायु रवि, तो अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, तो इसमें चौथे का उल्लेख नहीं। दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग्यजु सामलक्षणम, इसको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद कहा है। जहाँ वेद मंत्र में वेद ज्ञान की चर्चा आती है, तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्माद् अजायत। इसमें भी तस्मात् सर्वहुतः यज्ञात्, जो उस यज्ञ रूप परमेश्वर है, उस सृष्टि रूप यज्ञ के संपन्न होने के समय
सर्वभूतः जो सबके लिए उपयोगी है या जो सब कुछ का निर्माण करने वाला है, रचना करने वाला है, उससे ऋचः सामानि जज्जिरे। ऋचः ऋक् साम उत्पन्न हुआ, छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्माद् अजायत। अब यहाँ स्पष्ट अथर्ववेद का उल्लेख तो नहीं है, किंतु छंदांसी जज्जिरे उत्पन्न होने की क्रिया में छंदांसी भी है। तो ऋचः सामानि छंदांसी यजुः जज्जिरे अजायत, अर्थात इसके अनेक प्रकार के ज्ञान संपन्न वेद के उत्पन्न होने में 3 नामों के साथ चौथा छंदांसी पड़ा है। ऋषि दयानंद इसका अर्थ करते हैं अथर्व। वह ऋक यजु अथर्व साम उस परम ज्ञान वाले परमेश्वर से ही उत्पन्न हुए। यजुर्यस्माद अपाकशन, तो जिसमें यजु पैदा हुआ, छंदांसी लोमान्यंगिरसो मुखम, साम अथर्व छंद लोम, यहाँ उपमा दी है कि ये परमेश्वर के जैसे अवयव हैं ऐसे। वहाँ पर भी छंदांसी का अर्थ अथर्ववेद ही किया है। तो ये जो 4 वेद हैं ये परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। इसकी चर्चा हम प्रायः करते हैं और बहुत सारी जो शंकाएं इस संबंध में होती हैं वो भी बार बार उठती रहती हैं और बार बार उनका समाधान भी होता रहता है। तो उसमें पहला जो प्रश्न हमारे सामने पैदा होता है, लोगों के द्वारा रखा जाता है, उनको लगता है कि चलो संसार तो किसी दूसरे ने बनाया है, ये समझ में आता है, किंतु वेद भी किसी ने बनाए हैं और वो भी मनुष्य से भिन्न किसी ने बनाए हैं, ये बात समझ में नहीं आती। उनको लगता है कि ये काम तो मनुष्य कर सकता है और मनुष्य कर सकता है तो उसके द्वारा ही किया जाता है, उसके द्वारा ही किया जाना चाहिए। किंतु मूल बात समझने की ये है कि ये ज्ञान मनुष्य के सामर्थ्य से कम है या अधिक है। तो देखने से ये लगता है कि ये मनुष्य के सामर्थ्य से अधिक है, परे है। तो इसलिए ये ज्ञान उस ऐसे ही किसी से आएगा जो इसको दे सकता हो। हमको ये लगता है कि चलो परमेश्वर ने संसार दिया है, इतना ही बहुत है। किंतु यदि संसार दिया है और संसार का उपयोग करने वाला प्राणी या मनुष्य उसके सामने है, तो उसको उसका ज्ञान कैसे मिलेगा? यदि वो ज्ञान न मिला तो उसका उपयोग कैसे करेगा? ऐसी परिस्थिति में उस ज्ञान का भी हमारे लिए उतना ही उपयोग है, आवश्यकता है, जितना सामने विद्यमान संसार की वस्तुएं, संसार के पदार्थ, संसार का स्वरूप हमारे लिए उपयोगी है, हमारे काम का है। तो वैसे ही इस काम के उपयोग के लिए उस ज्ञान की भी आवश्यकता है। इसमें हमें लगता ऐसा है कि ये तो हम कर सकते हैं, किंतु यदि आप विचार करें तो हमने इस बात को पहले देखा है, समझा है, जाना है कि मनुष्य के पास 2 तरह के ज्ञान हैं, एक स्वाभाविक और एक नैमित्तिक। स्वाभाविक ज्ञान प्राणी मात्र के पास है, भूख है, प्यास है, गर्मी है, सर्दी है, संतान है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, ये सब बातें हर समय होती रहती हैं। किंतु वो जिन चीज़ों का उपयोग करता है, जिनको बनाता है, जिनको काम में लाता है, ऐसे ये समस्त पदार्थ स्वाभाविक ज्ञान से नहीं बन सकते। चाहे वो भवन बनाना हो,
चाहे वो वस्त्र बनाने हों, चाहे वो भोजन बनाना हो, चाहे वो खेती करना हो, चाहे वो जितने भी साधन हैं हमारे जीवन में हम काम में ले रहे हैं, वो सब स्वाभाविक ज्ञान से उत्पन्न नहीं होते। इसलिए वो भी नैमित्तिक ज्ञान से होते हैं। तो निमित्त कोई मनुष्य से भिन्न होना चाहिए, मनुष्य से दूसरा होना चाहिए। इस दृष्टि से संसार जिसने उत्पन्न किया है, समस्त संसार को जिसने उत्पन्न करके हमारे लिए प्रस्तुत किया है, तो वो संसार ज्ञान युक्त है, उसका रचना ज्ञान युक्त है, उसका निर्माण ज्ञान संपन्न है या नहीं। तो हम देखते हैं सब का सब ज्ञान से युक्त है, सब का सब व्यवस्था से युक्त है, उसमें क्रम है, व्यवस्था है, विधि है, नियम है। तो ये विधि नियम क्या उसको मालूम नहीं है जिसने इसको बनाया है, जिसने इसमें नियम रखे हैं? तो इस संसार का समस्त ज्ञान बनाने वाले के पास होना ही है, होता ही है। इसलिए इस संसार का ज्ञान भी उसके पास है। और जो ज्ञान हमको दिया जा रहा है वो किस लिए दिया जा रहा है? ताकि हम इस संसार का उपयोग कर सकें। तो ज्ञान किसका है? संसार के विषय में है। संसार किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। तो इसका ज्ञान किसके पास है? परमेश्वर के पास है। तो जब हमको उपयोग के लिए दे रहा है तो हमारे पास वो ज्ञान पहले से नहीं है। हमारे पास जब भी कोई नई वस्तु आती है तो हम उसके बारे में सोचते ही रह जाते हैं, ये क्या है, इसको कैसे काम में लाते हैं। और कई बार कोई चीज़ समझ में नहीं आती, टूट फूट जाती है, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पाते। तो ऐसे ही यदि हमारे पास ज्ञान होता तो हम या तो उसको बना भी सकते थे और वो ज्ञान हमारे पास स्वाभाविक रूप से भी होता। तो वो ज्ञान न तो हमारे पास स्वाभाविक रूप से है, न हमने उसे बनाया है। तो उस ज्ञान का हम उपयोग अवश्य कर रहे हैं। तो उपयोग करने वाले ज्ञान को कहीं न कहीं से हम प्राप्त करेंगे, तब उपयोग कर पाएंगे। इसलिए ये ज्ञान भी परमेश्वर के द्वारा ही हमको दिया जाता है। यहाँ प्रश्न पैदा क्या होता है? प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि हम आज जिस परिस्थिति में ज्ञान को लेते और देते देखते हैं, वो परिस्थिति वहाँ घटित नहीं होती। आजकल एक शिष्य है, एक सीखने वाला है, एक गुरु है, बता रहा है, तो बताने वाला बताता है और सीखने वाला, जानने वाला जानता है। तो हमें पता लगता है कि एक बताने वाला है, एक जानने वाला, सीखने वाला है और एक ज्ञान है। ऐसी तीन परिस्थितियां हमारे सामने हैं। किंतु जब परमेश्वर से ज्ञान की बात करते हैं तो यदि हम सीखना भी चाहें तो और परमेश्वर सिखाना भी चाहे तो वो परिस्थिति नहीं बनती जो यहाँ सामान्य संसार में सीखने सिखाने के लिए जो परिस्थिति बनी है। एक प्रवाचक है, उपदेष्टा है, दूसरा श्रोता है और उसके पास साधन हैं और वो वचनों का, ज्ञान का आदान प्रदान कर रहा है। यदि हम परमेश्वर को ऐसा मान लें तो हमारे सामने पहली समस्या ये आती है कि हमारी प्रतिज्ञा, हमारा नियम, हमारा सिद्धांत, एक यथार्थ क्या है कि ईश्वर निराकार है। चलो, संसार तो उसने बना दिया, लेकिन उसका ज्ञान वो हमको कैसे दे सकता है? तो ये शंका हमारे मन में पैदा होती है। तो इस शंका के निवारण करने के लिए प्रमाण से तो काम चलता नहीं। जो व्यक्ति प्रमाण मानता नहीं, प्रमाण स्वीकार करता नहीं, प्रमाण उसके लिए मान्य नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को आप कैसे समझाएंगे? तो उसके लिए युक्ति देनी पड़ती है, उदाहरण देना पड़ता है और ऐसा उदाहरण देना पड़ता है जो उसको सहज समझ में आ जाए। इसके लिए न्यायशास्त्र कहता है, लौकिक परीक्षकाणाम दृष्टि बुद्धि साम्यम सदृष्टांत। अर्थात दृष्टांत वो चीज़ होती है जहाँ एक विद्वान और एक मूर्ख, एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी सहज भाव से मानता, जानता, स्वीकार करता हो। तो ऐसी ही युक्ति हमको यहाँ भी देनी पड़ती है, देनी है। तो वो क्या हो सकती है? तो इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है कि हम जो ज्ञान बोलते हैं तो क्या केवल बोलने से ही हमारे पास रहता है, हमारे पास आता है, या इसका कोई और भी विकल्प है?
तो जब हम बोलते हैं वो क्षण तो थोड़े हैं, वो क्षण प्रकट हैं, किंतु क्या वो ज्ञान केवल उस परिस्थिति में ही हमारे पास रहता है जब हम बोल रहे हैं? तो जब हम नहीं बोल रहे हैं तब क्या वो ज्ञान हमारे पास नहीं रहता? तो इसका बड़ा अच्छा सा सिद्धांत है कि सबके पास रहता है। वो जब चाहते हैं बोलकर उसे प्रकाशित करते हैं, जब नहीं चाहते हैं तो नहीं बोलते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में वो ज्ञान उस मनुष्य में, उस व्यक्ति में, उपदेष्टा में, आचार्य में रहता है। तब वो कैसे रहता है? तब वो मस्तिष्क में रहता है, हृदय में रहता है। क्या वो उस ज्ञान का हम उस समय उपयोग कर रहे होते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम जब बोल रहे होते हैं तब उपयोग करने के लिए ही बोलते हैं। तो क्या हम जब नहीं बोल रहे होते हैं तब भी क्या उपयोग कर रहे होते हैं? हाँ, निश्चित रूप से उपयोग कर रहे होते हैं। फिर अंतर क्या है दोनों में? अंतर यह है कि जब हम मन में ज्ञान का उपयोग कर रहे होते हैं तो हम अपने लिए कर रहे होते हैं, और जब हम बोलकर ज्ञान का उपयोग करते हैं तो दूसरे के लिए करते हैं। तो बात ये समझ में आई कि जब हम दूसरे के लिए उपयोग करते हैं तो बोलते हैं, और जब अपने लिए करते हैं तो बिना बोले भी उसका उपयोग करते हैं। तो समझ में बात आई कि हम उसका उपयोग बिना बोले भी कर सकते हैं और बोलकर भी कर सकते हैं। जब प्रत्यक्षतः दूसरे को देना होता है तो बोलते हैं। जब मैं और मेरे जैसा दो व्यक्ति होंगे, दोनों एक जैसे होंगे, तो उनके साधन एक जैसे होंगे। दोनों साकार हैं तो दोनों के साधन साकार होंगे, और यदि दोनों निराकार हैं तो दोनों के साधन भी निराकार होंगे। यहाँ हमको थोड़ा संदेह होता है कि मनुष्य तो साकार है और परमेश्वर निराकार है, तो कैसे ज्ञान देगा? ये हमारे मन में से एक संदेह है, किंतु ये संदेह केवल काल्पनिक है, ये विचार न करने के कारण है। जब हम साकार से साकार को उपदेश देते हैं तो सशरीर से सशरीर वाले को उपदेश देते हैं। जब भी सशरीरी व्यक्ति उपदेश देगा तो सशरीर वाले को ही देगा, क्योंकि वो उन्हीं साधनों का उपयोग करेगा जो शरीर से काम आते हैं। उसको देने वाला जो साधन है वो जिह्वा होगी, मुख होगा, आँख होगी, कान होंगे। वो कुछ बताएगा, कुछ सुनाएगा, कुछ कहेगा, तो इसके लिए वैसे ही साधनों की आवश्यकता पड़ती है। और इसलिए जैसे साधनों का हम उपयोग कर रहे हैं वैसे ही साधन किसी के पास हैं तो वो इनको ग्रहण कर सकता है, इनको दे सकता है। तो इसलिए ग्रहण करने वाला व्यक्ति भी सशरीरी है और ज्ञान का देने वाला भी व्यक्ति सशरीरी है। ऐसी स्थिति में नेत्र हैं, श्रोत्र हैं, जिह्वा है, ऐसे साधनों की आवश्यकता होती है, पड़ती है, और हम उनका उपयोग करते हैं। जहाँ हम ये कहते हैं कि हम अपने लिए जब ज्ञान का उपयोग करते हैं तो इन साधनों का उपयोग हम नहीं करते, न वाणी का करते, न जिह्वा का करते, न श्रोत्र का करते, न नेत्र का करते। तो प्रश्न ये पैदा होता है, तो फिर वैसे में हमको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? मूल चीज़ समझने की ये है कि ये ज्ञान हमको उस परिस्थिति में भी प्राप्त होता है। कैसे, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।